बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका की जानिब से पेश की गई तजवीज़ पर ईरान के रद्दअमल पर बराह रास्त तबसरा किया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। याद रहे कि ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का जवाब सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। याद रहे कि ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का जवाब सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जवाब मुस्तरद किए जाने के बाद ईरानी हुकाम ने भी अपना रद्दअमल दे दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा कि अगर अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरानी हुकाम की जानिब से मजीद कहा गया कि इन्होंने मुज़ाकराती टीम को हदायत की है कि वो मुज़ाकरात के दौरान अपनी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा था कि मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। मशरिक़ वस्ता अमूर और बैनुल अक़वामी सियासत के माहिर साइमन मुबीन ने कहा कि ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात जल्दबाजी नहीं करेगा। अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े मसाइल बरकरार हैं। मशरिक़ वस्ता अमूर और बैनुल अक़वामी सियासत के माहिर साइमन मुबीन ने कहा कि हालिया सफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। ईरान अमेरिका को पैगाम देना चाहिए कि जंगबंदी मुआहदे को अपनी शराइत के मुताबिक दे रहे हैं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। साइमन मुबीन का कहना है कि दबाव में नहीं आएंगे और ना ही हम ऐसा फैसला करने पर मजबूर करेंगे जिससे हम मुतमईन न हो। ईरानी क़यादत समझती है कि वो कहीं ज़्यादा मजबूत है जितना अमेरिका तस्वुर कर रहा है। दोनों फ़रीक खुद को बढ़तर और कामयाब समझने लगे, जिसकी वजह से सफारतकारी और बराह रास्त मुज़ाकरात मुश्किल हो गए। उन्होंने कहा कि लबनान का महाज भी सूरत हाल को पेचीदा बना रहा है, क्योंकि नाम नहाद जंगबंदी के बाद रोज़ाना खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मौजूदा सूरत हाल से सियासी कामयाबी दरकार है। ताहम सियासी माहिर का मज़ीद कहना था कि ईरान के मामले में नेतन्याहू को मुतालबा कामयाबी नहीं मिली, इसलिए अब वे हिज़्बुल्लाह के महाज पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक़ की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खुम नहीं करना। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। मसूद पज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है कि हरमज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। हरमज़ में जंगी जहाज़ों की मौजूदगी बहरान को बढ़ा रही है। तो उधर अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान अब तक 61 ईरानी जहाज़ों को वापस भेज दिया। जारी जंग में सेनेट काम ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज़ों को गैर फाल कर दिया गया। 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब ईरानी बहरिया का कमांडर ने ऐलान किया कि मुकामी तौर पर तैयार करदा हल्की और छोटी आबजूएं अबनाए हरमज़ में तैनात कर दी गई, जो किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम फरीकों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों से बात करते हुए रूसी सदर का कहना था कि एक नहायत पेचीदा तनाज़ा है और ये एक अहम मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है, क्योंकि ईरान और खलीज फारिस के ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान और अमेरिका के साथ जारी राब्तों का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रूस कह चुका है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने पर तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। बरतानी खाम तेल की कीमत 4% बढ़कर $105 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा हो गया, $100 फी बैरल को छू गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबंद क्रूड ऑयल की कीमत में 2% इजाफा $99 फी बैरल में फरोख्त हुआ। कुदरती गैस की कीमत में भी 2% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और फ्रांसीसी हम मनसब एमुनाइल मैक्रोन के दरमियान काहिरा में अहम मुलाकात हुई। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री अवान सदर ने कहा कि काहिरा के शुमाल में वाक़े न्यू बर्ग अल अरब सिटी में फ्रांसीसी ज़ुबान की बैनुल अक़वामी जामिया सेंगनोर यूनिवर्सिटी के नए हेडक्वार्टर्स की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर हुई। सदर अल सीसी ने मुलाकात के दौरान खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने के लिए मिस्र की सफारती कोशिशों पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने ग्वादर बंदरगाह के लिए इक़दाम का ऐलान कर दिया। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ने के लिए ग्वादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला किया है। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि कंटेनर बरादर जहाज़ों को बेंट फीस में 25% इंटरनेशनल ट्रांसशिपिंग कंटेनर पर पोर्ट चार्जेस में 40% की कमी की गई है, जबकि ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम करे गए। इनका कहना था कि जनरल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत फ्राहम की गई है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए जहाज़ों को बड़ा रिलीफ दिया गया। दीगर कौमी बंदरगाहों के मुकाबले में रिकॉर्ड मराद दी जा रही हैं। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि ग्वादर को इलाकाई लॉजिस्टिक्स मरकज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए गए। उनका कहना था कि जनरल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत फ्राहम कर दी गई है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने के लिए जहाज़ों को बड़ा रिलीफ दिया गया। दीगर कौमी बंदरगाहों के मुकाबले में रिकॉर्ड मराद दी जा रही हैं। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि ग्वादर की इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पर पोर्ट चार्जेस में 40% की कमी कर दी गई है, जबकि ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए गए हैं। इनका कहना था कि जनरल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारफ करवा दी गई। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों को बड़ा रिलीफ दिया गया है। दीगर कौमी बंदरगाहों के मुकाबले में रिकॉर्ड मराद दी जा रही हैं। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि ग्वादर को इलाकाई लॉजिस्टिक्स मरकज़ बनाने के लिए पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने गवादर बंदरगाह के लिए इक़दाम का ऐलान करते हुए आलमी ट्रांजिट के ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला किया है। जो जुनैद अनवर चौधरी, उनका कहना था कि कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25% इजाफा किया गया है, जबकि इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पर पोर्ट चार्जेस में 40% कमी की गई है, जबकि ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम किए गए हैं। इनका मजीद कहना था कि जनरल कार्गो 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ कराई गई है, जबकि ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों को बड़ा रिलीफ दिया गया है। जुनैद अनवर चौधरी का मजीद कहना था कि गवादर को इलाकाई लॉजिस्टिक्स मरकज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जी जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि ग्वादर को इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। उधर आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़रबाईजान के हम मनसब कर्नल जनरल वलायत
अयूज़ोफ का मरासला मसूल हुआ। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हुए पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अलावा जी इन्होंने पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से एकजुहती का इजहार भी किया है। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अज़रबैजान के हम मनसब कर्नल जनरल वलायत एवाज़ोफ का मरासला मसूल हुआ है। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से यकजहती का इजहार भी किया है। अज़रबैजानी वज़ीर दाखिला कहना था कि खुदकश हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने के अफसोसनाक वाक़या पर इंतहाई रंजीदा है। अज़रबैजान हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करता है। अज़रबैजान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मुस्तकिल हमायत करता है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला अज़रबैजान ने मजीद कहा कि अफसोसनाक वाक़या पर हम पाकिस्तान के बरादर अवाम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला शोहदा को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी दे। जी, अल्लाह ताला शोहदा को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता करे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन इस बारे में हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। उधर पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। खुसूसी इजलास का एजेंडा मार्का हक वन नेशन वन वॉइस है। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाब सफारतकारी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबियों को भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। खुसूसी इजलास का एजेंडा मार्का हक वन नेशन वन वॉइस है। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मार्का हक के हवाले से पंजाब असम्बली का खसूसी इजलास आज 2 बजे दोपहर तलब कर लिया गया है। खसूसी इजलास का एजेंडा जो है मार्का हक वन नेशन वन वॉइस होगा, जिसमें कौमी व्यक्ति अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों और मुल्की और सफारती कामयाबियों को सतह तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में मार्का की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया जाएगा। बाद में कौम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में सराहा जाएगा, जबकि कौमी इत्तेहाद यकजहती के पैगाम को उजागर किया जाएगा। खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाब सफारतकारी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को भी सराहा जाएगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सियासी हुकूमती हलकों के मुताबिक ये खसूसी इजलास कौमी यकजहती, पाकिस्तान की कामयाबी और कौमी सलामती के हवाले से अहम पैगाम का शामिल है। जी, पंजाब असम्बली के खुसूसी इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तूफानी बारिशों के बाद दरियाए सिंध में कंदियां के करीब पानी की सतह बुलंद हो गई। ज़राए के मुताबिक चश्मा बिराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज में पानी की आमद बढ़कर 1,11,199 क्यूसिक हो गई, जबकि पानी का अखराज 99,980 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज पानी का लेवल 643 फुट हो गया, जिसके बाद चश्मा के तमाम 52 स्पेल वेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज की तमाम झीलें पानी से भर गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। तर्जुमान सियालकोट एयरपोर्ट के मुताबिक मौसम में बेहतरी आती है। आने वाली परवाज़ों में से बेशतर ने सियालकोट एयरपोर्ट से भी अपनी मंजिल के लिए उड़ान भर ली है। वफाकी दारुल हुकूमत में मौसम खराबी के बायस सियालकोट एयरपोर्ट आने वाली तमाम परवाज़ों ने बाहिफाजत लैंड किया। उन्होंने बताया कि किसी भी परवाज़ में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। आने वाली परवाज़ों में फ़ाही जना की कोयटा से इस्लामाबाद की परवाज़, PIL
PIA की परवाज़ रियाद से इस्लामाबाद, एयर ब्लू की परवाज़ शारजा से इस्लामाबाद, जबकि एयर साल की परवाज़ कराची से इस्लामाबाद आई है। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि मौसम की खराबी के बाद सियालकोट एयरपोर्ट आने वाली तमाम परवाज़ों ने बाहिफाजत लैंड किया। इसी पर जाने के नुमाइंदा सियालकोट हिफ्जा रियाज से। जी हिफ्जा रियाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? वफाकी दारे हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बाद मुतअद्दिद बैनुल कौमी की परवाज़ों का रुख सियालकोट एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया है। सियालकोट एयरपोर्ट के मुताबिक मौसम में बेहतरी आते ही आने वाली परवाज़ों में से ने सियालकोट एयरपोर्ट से अपनी मंजिल के लिए उड़ान भर ली है। वफाकी दारुल हुकूमत ने मौसम खराबी के बाद सियालकोट एयरपोर्ट आने वाली तमाम परवाज़ों ने बाहिफाजत लैंड किया। इन्होंने बताया कि किसी भी परवाज़ में कोई दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। आने वाली परवाज़ों में फ्लाई जना की कोर्ट से इस्लामाबाद की परवाज़, PIA की परवाज़ रियाद से इस्लामाबाद, एयर बिल्लू की परवाज़ शारजा से इस्लामाबाद, जबकि एयर सियाल की परवाज़ कराची से इस्लामाबाद शामिल थी। इस्लामाबाद जबकि एयर साल की परवाज़ कराची से इस्लामाबाद शामिल थी। नुमाइंदा सियालकोट हिफ्जा रियाज हमें अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। आज सुबह से शहर लाहौर का मौसम दिलकश, आइंदा दिनों में शहर में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो क्या बात है जी। मई का महीना और शहर लाहौर का मौसम खुशगवार और दिलकश है। उसकी बड़ी वजह यह है कि रात गए से ही जो मौसम था शहर लाहौर का इंतहाई दिलकश और खुशगवार था। ठंडी हवाएं चल रही, शहर के कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। आज सुबह सवेरे भी सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जो है शहर लाहौर में सुबह से ही जारी है। लेकिन कभी सूरज जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है और कभी बादल जो है वो छा जाते हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब है महकमा मौसमियात की जानब से वो 64% जो है वो बताया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज और कल फिर शहर लाहौर में मगरब से आने वाला बारिशें बरसाने का सिस्टम जो है वो दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में जो है हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानब मैं बात करता जाता हूँ कि गर्दो गुबार भी शहर लाहौर में बहुत ज़्यादा है और स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही मशवरा है कि घर से निकलते वक्त मास्क का जो है इस्तेमाल वो ज़रूर करें। जी शजरुद्दीन, आप हमें मौसम के बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि सवात में गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बाक हो गए और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी मालम जब्बा के इलाके सियर तलिंगर राम से गनाजबीर जा रही थी कि गनाजबीर के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मुकामी अफराद और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 5 जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बाक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल, जिनको सैदो शरीफ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर ठंडी सड़क पर रात गई मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 अफराद मौका पर जबकि एक दौरान जख्मी जाँ बाक हो गया। DSP ट्रैफिक अकील गुजर ने फौरी जायबुगुआ पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जाँ बाक अफराद में 45 साला शाहिद, 35 साला मोहसिन हारून और 26 साला अदनान शामिल हैं। हादसा संदरदास चौक से जानिब सुल्तान पली मुकाबिल कॉलेज गेट के सामने पेश आया। थाना रेस्कोर्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम ने फिटनेस मसाइल से निजात के बाद प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। ढाका में जारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के तीसरे रोज के खेल के दौरान बाबर आजम ने नेट में बैटिंग प्रैक्टिस की और दौड़ में लगाई। बाबर आजम घुटने की तकलीफ के बायस बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल सके। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम सैहलट में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम को दस्तयाब होंगे।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोनों के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम दौरा पाकिस्तान के दौरान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी, जबकि दौरा बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलना है। पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज में मैचेस मार्शल ऑस्ट्रेलियावी टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिश, मैथ्यू मार्नूस, रायली मैथू और मैथुनो राना, तनवीर सिंघा, लियाम स्टॉक, मैथू शॉर्ट, बेली स्टैकिंग और एडम रंपा ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में शामिल होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। अगले दौरान मैच 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गुजरांवाला गैरिजन में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडर गुजरांवाला कोर ने मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातह अख्वानी भी की। तकरीब में पाक फौज के चाक और चुमन दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर वतन अजीज के दफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में यौम दफा और मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सना शुएब की इस रिपोर्ट में। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद मुकर्रीन ने यौम दिफा और मार्का हक की अहमियत पर रोशनी डाली। कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी ने अपने खिताब में कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस कौमी इत्तेहाद, अज़्म और दिफाई सलाहियतों की रोशन मिसाल है और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सैयद मोहम्मद फवाद शेर ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है और आलमी बरादरी को जम्मू और कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल में किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम था। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ, जिसके बाद मुकर्रीन ने यौम दिफा और मार्का हक की अहमियत पर रोशनी डाली। कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी ने अपने खिताब में कहा कि सना शुएब की रिपोर्ट आपने देखी। आगे चलते हैं आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की अहम कामयाबियां। 1000 से ज़ायद गैंग गिरफ्तार, करोड़ों का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल 1018 गैंग्स के 2210 करिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 39 करोड़ 71 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। रिकवर किया गया 61 तोला सोना, 2 कारें और 767 मोटरसाइकिलें असल मालिकान के हवाले कर दी गईं। 2362 मोबाइल फ़ोन, 27 लैपटॉप्स, 26 दीगर गाड़ियां भी मालिकान के सपुर्द कर दी गईं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक गमियाना ने कहा है कि जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ मुतवत्तर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारियाँ टीम वर्क का नतीजा है। गिरफ्तार गैंग्स के सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शहर को जराइम से पाक करना अहम मिशन है। उधर पेशावर में मंशियात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत महकमा एक्साइज की कामयाब कार्रवाइयाँ 48 किलो चर्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक महकमा एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा की सूबा भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में एक्साइज ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते नॉर्दर्न बाईपास पेशावर पर गाड़ी से 48 किलो चर्स बरामद कर ली गई। महकमा एक्साइज हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा मंशियात कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना एक्साइज पेशावर में मुंतकिल कर दी गई। महकमा एक्साइज का कहना है कि मंशियात के नासूर के खात्मे और स्मगलिंग की रिपोर्ट थाम के लिए सूबे भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।